अस्सलाम दोस्तों, कैसे दोस्तों। सी प्लस प्लस की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से ही पढ़ लिया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। उनका हम एक बुनियादी से तारुफ करेंगे। ठीक है, ये जो कि मैंने आपको एक कमेंट सा लिख दिया इस प्रोग्राम का, द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम क्लासेस की बात करेंगे, देखेंगे क्लास क्या है। ठीक है, और क्लासेस हम ऑब्जेक्ट्स किस तरह बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और हम इन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास क्या है, व्हाट इज़ क्लास। ठीक है, पहले तो हमारा टॉपिक है जो चीज़ है कि क्लास क्या है, व्हाट इज़ क्लास। तो टेल व्हाट इज़ क्लास। ठीक है, तो क्लास भी हमारा, ये जिस तरह हमने लास्ट टाइम एक स्ट्रक्ट का डाटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप की थी, तो ये इसी तरह की एक डाटा टाइप है। क्लास इज़ अ, ये मैं आपको अलग अलग लाइनों में सारा कुछ दिखाता जा रहा हूँ। ठीक है, क्लास इज a user defined data type similar to struct। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको एक ही लाइन में नज़र आ जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्लास की डेफिनेशन सी है। तो इसके बारे में क्लास की फॉर्मल डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, क्लास की फॉर्मल डेफिनेशन जो कि आप लोग पढ़ते आए होंगे वो ये है, क्लास इज combination of related data and functions। ठीक है, तो इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर स्क्रीन पर नज़र आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्लास क्या है। क्लास एक तो रिलेटेड डाटा टाइप तो फंक्शन की एक कम्बिनेशन है, और ये बिल्कुल एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, जो जैसे कि हमने स्ट्रक्चर वगैरह बनाए थे। तो जैसे ही हम इसकी करेंगे, उसका क्या नाम है, जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को ये चीज़ समझ आती जाएगी। बहरहाल, जहाँ अगला सवाल ये है कि हम क्लासेस को यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो वाई वी यूज़ क्लासेस। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई वी यूज़ क्लासेस। तो ये मैं आपको इसके साथ ही आंसर दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में थाउजेंड्स ऑफ डाटा मेंबर्स हैं। ठीक है, डाटा मेंबर्स हैं। ठीक है, लाखों में मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा है। चले, तो क्या हम इतने फंक्शंस और डेटा मेंबर्स अफोर्ड कर सकते हैं, हम इतने बना सकते हैं? ये शायद तो हमारी पूरी उम्र गुजर जाए इनको हम करते रहें, बनाते रहें। ठीक है, प्रोग्रामर को तो बहुत सारा काम करना पड़ जाएगा। तो अगर हम इनकी क्लासेस बनाएं, यानी इन डाटा रिलेटेड डाटा फंक्शंस और रिलेटेड डाटा मेंबर्स को यूज़ करें, चाहे ये लाखों जो हम डाटा मेंबर्स और डाटा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो शायद हमारी तकरीबन 10-15 क्लासेस में मर्ज यानी समो सकते हैं। तो क्यों ना हम क्लासेस यूज़ करें, यानी हम बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम को लेंथ से बचाने के लिए क्लासेस यूज़ करते हैं। क्लासेस भी वही काम करेंगी जो हमारे डाटा मेंबर्स और फंक्शंस कर रहे हैं, और इसका सब फ़ायदा ये होगा कि हम बहुत कम टाइम में और बहुत कम प्रोग्रामिंग करके या बहुत कम कोड लिख कर हम वही फंक्शनैलिटी ले सकते हैं, यानी हमारा कोड्स थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ कर आए होंगे कॉपलिंग और कोहेजन वगैरह का। अगर नहीं पढ़ा तो वहाँ अगर आप जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आएगी कि हम क्लासेस के ऊपर क्यों जोर देते हैं। बहरहाल, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्लासेस की मदद से हमारा काम बड़ा आसान सा हो जाता है। ठीक है, और इसकी मदद से हम एक जैसे डाटा मेंबर्स और फंक्शंस को इकट्ठा करते हैं एक ही क्लास में। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है बुक्स। ठीक है, तो हम उसकी मदद से बुक्स, रिलेटेड बुक्स, ठीक है,
बुक्स की वेरिएबल जैसे बुक की आईडी, ऐसे दूसरा आईबीएन नंबर हो गया, आईबीएन नंबर जिसे आप कहते हैं, और उसके बाद जनाब उसके ऑथर का नेम और ये चीज़ें वगैरह हो गई। ठीक है, उसके फंक्शंस, मुतलका फंक्शन के बुक आईडी, प्रिंट बुक, ठीक है, ओपन बुक और क्लोज बुक, और इस तरह के डाटा मेंबर जो कि या वेरिएबल जैसे कि बुक आईडी, पेजेस, टाइटल वगैरह जो एक दूसरे से रिलेटेड है, हम उनको एक बुक क्लास में डाल देते हैं। ठीक है, दुनिया की 8 लाख बुक्स हो, हमारी एक बुक्स के रिलेटेड प्रोग्राम है, तो हम सिर्फ एक बुक्स क्लास यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें 8 लाख बुक्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हम बुक क्लास में हाइट का भी और विड्थ का भी और लेंथ के भी डाटा मेंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी जो हमारी बुक्स हैं वो A4 में है, या कौन सी बुक्स हमारी इसके अंदर हैं लीगल के हैं, लेकिन हम उसके लिए चाहे 1 करोड़ बुक्स हों, हम एक क्लास से हम इन सारी बुक्स को कवर कर लेते हैं। तो क्या ये हमारे लिए एक अच्छा सिस्टम नहीं है कि हम बजाय इसके कि 1 लाख फंक्शंस बनाएं, 1 लाख बुक्स के वेरिएबल बनाएं। ठीक है, जैसे एक नई बुक आई हो जी, तो फ़ौरन जी लग पड़ो जी, अपना वो करना शुरू कर दो जी, उसके प्रोग्राम को खोलो, उसमें नई बुक्स की एंट्री करो। तो ये तो काफ़ी लेंथी प्रोग्राम है, काम है, और प्रोग्राम का मकसद ही यही होता है कि वो हमारी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं उनको स्मूथ करें। तो हम किस तरीके से उन्हें स्मूथ करेंगे, तो इसका यही तरीका है कि हम इसको इसी तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात आगे करते हैं कि क्लासें बनाते किस तरह। ठीक है, तो फिर मैं आपके सामने क्लास की डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। क्लास की मदद से हम रिलेटेड डेटा और फंक्शन को C++ में इकट्ठा करते हैं। C++ नहीं बल्कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। तो क्लासेस किस तरह बनाएंगे, हम क्लास बनाने के लिए क्लास का वेरिएबल या क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ एक बनाता हूँ क्लास। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी गैप दे देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के थोड़ी सी स्क्रीन को फिर थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, तो क्लास वेरिएबल यूज़ करेंगे क्लास, और इसके बाद हम क्लास का नाम जो कि अगर बुक्स है तो बुक्स के रिलेटेड, और इस तरीके से हम इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और दोनों कर्ली ब्रेसेस के बाद एक सेमीकोलन। ठीक है, और इस तरीके से पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से हमारी क्लास बन गई। तो ये सब सिंपल तरीका था हमारे क्लास बनाने का। ठीक है, और अब हम इसके क्लास के अंदर क्लास को तो हमने बना लिया है। ठीक है, कि और क्लास की अब हमने डिक्लेरेशन भी कर लिया, तो अब हम चाहते हैं कि क्लास के वेरिएबल्स और क्लास के फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी आपको मैं साथ दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके साथ साथ आपको क्लास के एक पेचीदा सा फंक्शन भी बता देता हूँ। ठीक है, क्लास के एक पेचीदा सा कंसेप्ट ये है कि क्लास के वेरिएबल को क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, यानी ऐसे नहीं है कि अगर मेन प्रोग्राम से आप करेंगे तो इस तरीके से नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो अगर हमें उसे मेन प्रोग्राम से या कहीं से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। बहरहाल अभी मैं आप लोगों को वो चीज़ बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको वो वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस तरह कर देता हूँ कि बुक की आईडी लिख देता हूँ, वो इंटीजर, उसी तरीके से जिस तरीके से हम बाकी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, प्रिंट बुक आईडी, उसकी कोई आईडी भी मैं 1 रख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अब मैंने अपना पहला वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद मैंने अपना सेमीकोलन यूज़ किया, तो हमारा एक वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर हो गया। अब हमें हर बुक के लिए ये बुक आईडी प्रिंट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हम उसको सेट भी कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाऊंगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। अब इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ, जिस तरह नॉर्मल हम फंक्शन बनाते हैं, क्लास के अंदर भी फंक्शन होता है, वो वर्ड शो बुक आईडी। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, और इसके अंदर हम अपनी बुक आईडी को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बुक आईडी को मैं शो करूँ, तो ये सी आउट का फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ। सी आउट ये आपको यूज़ करते रहें कीवर्ड। ठीक है, सी आउट आईडी ऑफ द बुक इज़, ठीक है, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ बुक आईडी। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने बुक की आईडी शो कर दी है। ठीक है, आईडी ऑफ द बुक इज़ बुक आईडी। इसके बाद मैं एक लाइन भी एंड कर देता हूँ ताकि नई लाइन पे चला जाए। ठीक है,
और इस तरीके से हमने बुक क्लास के ना सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं बल्कि उसके साथ साथ हमने उसका फंक्शन भी डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, तो अब चाहते हैं कि हम ये जो हमने बुक क्लास बनाई है, ठीक है, तो इसके वेरिएबल्स और फंक्शन को इस्तेमाल करें। तो अब वक्त आ गया कि हम क्लास का एक इफेक्टिव यूज यानी मुअस्सर इस्तेमाल देखें। ठीक है, कि हम क्लास को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जो क्लासेस हैं, ठीक है, इनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप इनको डायरेक्ट एक्सेस करने की सोच रहे हैं तो ऐसा डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, क्लासेस एक एब्स्ट्रैक्शन सी है। ठीक है, हम इन्हें डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इन्हें कैसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे? तो हम इन्हें डायरेक्ट यूज़ करने के लिए हमें क्लास का इनडायरेक्टली इसे करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। वो इनडायरेक्टली कैसे कि हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसकी मदद से हम क्लास को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक प्रोग्राम के अंदर कई क्लासेस हो सकती है। यानी मतलब ये बुक्स हो गई, ठीक है, इसके अंदर हो जाएगा कोई और फंक्शन हो सकता है, मतलब क्लास अथर्स की भी हो सकती है या जो कुछ भी है, लेकिन वो हम इसके अंदर भी कुछ कोशिश करेंगे करें। अथर की भी हो सकती है, बाकी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अथर की हम शो बुक आईडी भी हो सकती है कि अथर की बुक्स बताएं जी। तो इस तरीके से एक शो बुक आईडी के भी फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, यानी डिफरेंट क्लासेस में सिमिलर फंक्शन आ सकते हैं। ठीक है, तो वाकई तौर पर भी, और क्योंकि एक प्रोग्राम पर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो उन्होंने भी शायद इसी तरह किया हो। ठीक है, तो जब भी हम अपने प्रोग्राम से किसी क्लास के फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो डायरेक्ट फंक्शन का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बल्कि हम उसको किसी और तरीके से करें, ऑब्जेक्ट्स की मदद से करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम को अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि ये हम कौन सी क्लास का फंक्शन। यानी हमारे पास 3-4 बुक्स और 3-4 और क्लासें हो, उसके अंदर भी सिमिलर किस्म के शो बुक आईडी के, मतलब जिस तरह हो गया इस तरह के हों। ठीक है, मतलब ये शो बुक आईडी है ना, अगर इसका आईडी हो, ठीक है, स्टूडेंट्स की आईडी हो सकती है, टीचर्स की आईडी हो सकती है, एम्प्लॉई की आईडी हो सकती है। तो ये तो ज़रा मैंने इसको ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी कर दिया ना कोड को। ठीक है, तो आईडी बहुत सारी जगहों पर हो सकती है, तो प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा किस तरीके से? तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम इनको एक्सेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास की एक इंस्टेंस होती है और ऑब्जेक्ट बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन में हम जाते हैं, इसमें जाके हम लिखते हैं पहले क्लास का नाम। ये हमारी क्लास है बुक्स। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, मतलब मेरी बुक 1 मैं इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा एक नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ना सिर्फ नया वेरिएबल जो कि क्लास से जन्म लेता है बना लिया, बल्कि हम ये हमारी बुक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो अब हम क्लास के अंदर किसी भी, मतलब ये बुक आईडी वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हो या हम इसकी करना चाहते हो फंक्शंस को किसी को यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? हम ऑब्जेक्ट्स की मदद से, मतलब बुक 1 की मदद से। ठीक है, तो आइए अब हम शो बुक आईडी को इस्तेमाल करके, यानी इस फंक्शन को इस्तेमाल करके अपने बुक की आईडी को प्रिंट कराते हैं। तो वो कैसे प्रिंट होगी वो हम ये लिखेंगे, बुक 1 डॉट, ठीक है, और उसके बाद हम इस फंक्शन का नाम लिख देंगे डॉट के बाद, मतलब ये हो गया। और इसके बाद वही पैरेंथेसिस सारा कुछ है। ठीक है, और इस तरीके से हम ये कर लेंगे। जैसे ही इसके ऊपर करेंगे, जैसे मैं लिख रहा था, सॉरी, ये देखें यहाँ लिखा हुआ आ गया बुक्स शो बुक आईडी। ठीक है, और इस तरीके से हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे रन करके देखता हूँ कि ये रन करता है कि नहीं। तो यहाँ हमारे पास एक एरर आ गया है। ठीक है, कि आप लोगों ने एक गलत तरीके से प्रोग्राम किया। ठीक है, वो गलती क्या की है आप लोगों ने, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे एरर आ गया। तो इज़ प्राइवेट। ठीक है, तो अभी मैं आपको टाइम आ गया कि एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बता दूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास के वेरिएबल्स या क्लास के फंक्शंस को डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो उसके अंदर क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारी आईडीज़ और जो हमारे फंक्शन हैं ये उसी क्लास के अंदर यूज़ होते हैं। ऑब्जेक्ट भी ऐसे यूज़ नहीं कर सकता, तो वो कैसे यूज़ करेगा?
क्यों नहीं यूज़ कर सकता? पहले तो सवाल है क्यों नहीं यूज़, क्यों? बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें प्राइवेट होती हैं, ठीक है, बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ये सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। और डेटा इनकैप्सुलेशन के लिए बाहर से कोई मतलब हमारे फंक्शन क्लास के अंदर ना देख सके क्लास कर क्या रही है, ठीक है। तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर हमारे 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। तो आज के फंक्शन में हम एक यूज़ करेंगे, नेक्स्ट में हम दूसरा यूज़ करेंगे। तो हमारे यहाँ पब्लिक, प्राइवेट, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा हो जाता है जनाब वो प्रोटेक्टेड, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक की। तो जैसे ही हम इसको पब्लिक करेंगे तो पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक से और पब्लिक और इसके बाद कॉलर, ठीक है। पब्लिक का मकसद क्या होता है, अगर हम वेरिएबल को क्लास के बाहर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए पब्लिक यूज़ करेंगे। और प्राइवेट का मकसद क्या है, प्राइवेट का मकसद ये है कि हम किसी क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लास के अंदर यूज़ करना चाहते हैं लेकिन क्लास से बाहर उसकी एक्सेस नहीं देना चाहते, तो हम उसके लिए प्राइवेट यूज़ करेंगे। प्रोटेक्टेड हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जब हम थोड़े ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ एडवांस टॉपिक्स में जाएंगे। तो पब्लिक का मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने पब्लिक यूज़ किया। अब दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये प्रोग्राम रन हो गया। द आईडी ऑफ बुक इज़ 1। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो ये प्रोग्राम कहाँ से मैंने रन किया जी, एग्जीक्यूट कंपाइलर रन, मैंने F11 डायरेक्ट प्रेस कर दी थी तो मेरा चल पड़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। चलें अब इस तरह करते हैं कि मैं ये इस पब्लिक क्लास को नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अब इसे रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब रन करते हैं, देखें हमारा द बुक आईडी ऑफ द बुक इज़ 1। तो पब्लिक तो नीचे आ गया, तो ये बुक आईडी कैसे शो हो रही है, ये प्राइवेट है। इसे ये फंक्शन यानी क्लास के अंदर वाला फंक्शन यूज़ कर सकता है, लेकिन क्लास से बाहर अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो ये है सी आउट, वी आर एक्सेसिंग क्लास बुक आईडी आउट ऑफ क्लास विद आउट ऑफ क्लास, साथ में प्राइवेट भी लिख देता हूँ ताकि ये हमारी प्राइवेट है। तो अब इसे एक्सेस करना है तो कैसे तरीके से करूँ, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ मैं लिख दूँगा बुक 1 अपने ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद मैं आईडी इसकी करके इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। या मैं एंड लाइन भी कर देता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा ईजी हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को। अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये करता जाऊँगा, ओ सॉरी यहाँ बुक आईडी, सॉरी यहाँ मुझे मिस्टेक हो गया, बुक या कैपिटल आई, ठीक है। तो हमारे पास फिर एक एरर आ गया जो कि ये है, ठीक है। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स इनिशियलाइजर ओनली विद अवेलेबल विद स्टैंडर्ड C++ लेवल, ये हमारे काम की ये चीज़ है, ये एरर है, ठीक है। लाइन नंबर 5, ठीक है, लाइन नंबर 5 कॉलम नंबर 13, ठीक है, ठीक है। यहाँ कॉलम वगैरह भी होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जी अब हम इसे किस तरीके से एक्सेस करें, तो उसका यही है कि हम ये पब्लिक वाली चीज़ को ऊपर ले जाएं और इस तरीके से हम इसे क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि प्राइवेट एक क्लास बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पब्लिक की मदद से ये चीज़ें बाहर देख सकते हैं। देखें वी आर एक्सेसिंग बुक आईडी आउट ऑफ क्लास यानी प्राइवेट 1, यहाँ से भी हमने इसे एक्सेस कर लिया। तो ये हमारे एक्सेस स्पेसिफायर है। प्रोटेक्टेड के बारे में बाद में बताऊँगा, प्राइवेट के बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था कि हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीनों की हमने बात कर ली है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। बुक 1 हमने बुक्स क्लास की हमारी उसका बुक 1 बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, बुक आईडी है, ठीक है। हमने पहले इसे देखा है कि हम किस तरीके से प्राइवेट से एक्सेस करते हैं तो वो हमें शो नहीं हुई, अगर पब्लिक करें तो वो शो हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम इसे प्राइवेट भी कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट, ठीक है। और जो हमारा फंक्शन है जिसको हम शो करना चाहते हैं उसको हम पब्लिक कर लेते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है वो शो हो जाए। तो
तो ये है हमारा। अब हम इसको करेंगे तो हमें एरर शो होगा कि यार ये जो आपकी बुक आईडी है वो प्राइवेट है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करने का मौसम तरीका ये है कि हम बुक आईडी को प्राइवेट ही रखें, और ये जो हमारी आउट ऑफ क्लास जो हम इसे कर रहे हैं, बल्कि हम इसे क्लास की किसी फंक्शन की मदद से जो कि पब्लिक है उसकी मदद से हम इसे एक्सेस करें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इस फंक्शन की मदद से, यानी शो बुक आईडी के फंक्शन की मदद से हम इसको कर लेंगे, हम इसे एक्सेस भी कर लेंगे। और इस तरीके से हमें बुक आईडी का ये हो कि हमारा कोई बहुत ज़रूरी फंक्शन हो सकता है तो हम उसको एक्सेस नहीं करें। क्यों? अगर हम इसे बाहर से एक्सेस करना शुरू कर दें तो कोई पता नहीं है कि कौन सा यूज़र इसके अंदर कोई इनवैलिड कोई चीज़ स्टोर करा दे, ठीक है। और इस तरह हमें प्रोग्राम को काफ़ी सारा नुकसान यानी बर्दाश्त करना पड़े। तो यही हमारा आज का फंक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े सा और टॉपिक को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।